अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पिछली वीडियो में हमने तफसील के साथ समझा कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है और उसकी कौन कौन सी सर्विसेज और टोपोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। आज हम अपनी वाइड एरिया नेटवर्क सीरीज के अगले हिस्से में दाखिल होते हुए बात करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क मीडियम की, यानी वो रास्ते, चैनल्स और टेक्नोलॉजीज जिनके जरिए हमारा डेटा लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है। चलें शुरू करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन कौन से मीडियम्स इस्तेमाल होते हैं। वॉन मीडियम को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला है वायर्ड मीडियम, फिर वायरलेस मीडियम, उसके बाद मोबाइल वॉन मीडियम और आखिर में सैटेलाइट मीडियम। वाइड एरिया नेटवर्क में मीडियम से मुराद वो रास्ता, जरिया या कम्युनिकेशन चैनल है जिसके जरिए डेटा एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक बराज़म से दूसरे बराज़म तक सफर करता है। सादा अल्फाज में ये वो मीडियम है जो दो बहुत दूर मौजूद नेटवर्क पॉइंट्स को आपस में जोड़ता है। इस्तेमाल होने वाले मीडियम आम लैन के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल, तवील फासले तक काम करने की सलाहियत रखते हैं और इनमें कम से कम लेटेंसी, ज्यादा से ज्यादा बैंडविड्थ और हमेशा चलते रहने की सलाहियत जरूरी होती है। दुनिया भर के बैंक, मोबाइल नेटवर्क्स, यूनिवर्सिटीज, डेटा सेंटर्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, हुकूमती सिस्टम्स और इंटरनेट प्रोवाइडर्स इन्हीं वाइड एरिया नेटवर्क मीडियम पर चलते हैं, क्योंकि बगैर वाइड एरिया नेटवर्क के आलमी सतह की कोई भी कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं। फाइबर को वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे मजबूत, तेज तरीन और काबिल एतमाद मीडियम समझा जाता है। ये रोशनी की शुआओं के जरिए डेटा ट्रांसफर करता है, इसलिए इसकी रफ्तार कई जीबीपी तक पहुंच जाती है। फाइबर पर दुनिया की इंटरनेट बैकबोन चलती है। इंटरनेशनल सबमरीन केबल्स भी फाइबर होती है। इसका इस्तेमाल बैंक्स, यूनिवर्सिटीज, मल्टीनेशनल कंपनीज और कंट्रीज के इंटरनेट सिस्टम को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये एक वायरलेस वैन मीडियम है जो दो बहुत दूर मौजूद टावर्स या बिल्डिंग्स को रेडियो व्यूज के जरिए जोड़ता है। ये वहां इस्तेमाल होती हैं जहां फाइबर की तनसीब मुश्किल होती है, जैसे कि पहाड़ी इलाके, सहरा या दूर दराज देही इलाके। मोबाइल कंपनियों जैज, जोंग, यूफोन, टेलीनॉर के टावर्स के दरमियान ज्यादातर माइक्रोवेव लिंक्स इस्तेमाल होते हैं। ये मीडियम किरे अर्ज के गिर्द घूमने वाले सैटेलाइट्स के जरिए सेंड और रिसीव करता है। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी इलाके में ना फाइबर मुमकिन हो ना माइक्रोवेव। बैनुल अक़वामी ब्रॉडकास्टिंग, आर्मी सिस्टम, एविएशन, बहरी जहाज, रिमोट एरियाज और ऑफिसेज इसे इस्तेमाल करते हैं। Leased line MPLS. This is a dedicated and secure line provided by the telecom company जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती है। MPLS एक प्रोफेशनल वैन मीडियम है जिस बैंकों, कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटियों में इस्तेमाल होता है। Multi-protocol label switching is a technique for setting up long-range network connections. इसमें कंपनी को एक महफूज रास्ता मिलता है जिसमें डेटा दूसरे सार्फिन के ट्रैफिक से अलग होता है। ये सस्ते और आम वैन मीडियम हैं जो होम, स्मॉल ऑफिसेज, स्कूल्स को इंटरनेट देने के लिए यूज होते हैं। DSL कॉपर की फोन लाइन के जरिए इंटरनेट देता है, जहां लाइन को आवाज और डेटा के अलग हिस्सों में तकसीम करके इंटरनेट मुसलसल चलता रहता है। ब्रॉडबैंड मुख्तलिफ जराए जैसे केबल, फाइबर या वायरलेस के जरिए तेज रफ्तार इंटरनेट फराहम करता है जो एक ही वक्त में मुतादिद ऑनलाइन सर्विसेज चलाने की सहूलत देता है। जीपॉन फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी है जो इंतहाई तेज रफ्तार और कम लेटेंसी वाला इंटरनेट फराहम करता है और एक फाइबर को स्प्लिटर के जरिए कई सारिफीन में तकसीम किया जाता है। फोर जी 5G सेल्यूलर नेटवर्क्स ये एक वायरलेस वॉन मीडियम है जो मोबाइल नेटवर्क के जरिए डेटा को बहुत बड़ी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज तक ले जाता है। बैकअप लिंक्स, रिमोट ATMs, ब्रांचेस, IoT डिवाइसेस और इमरजेंसी कम्युनिकेशन ज्यादातर 4G या 5G पर चलते हैं। VPN टनल्स, इंटरनेट बेस्ड वॉन मीडियम। VPN दरअसल इंटरनेट को मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करता है। डेटा को इनक्रिप्ट करके दो शहरों या दो मुल्कों को महफूज तरीके से जोड़ता है। यूनिवर्सिटी कैंपसेस, रिमोट एम्प्लॉइज, क्लाउड कनेक्शंस ज्यादातर VPN पे चलते हैं। अब जब हमें यह समझ आ गया कि वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए डेटा किस मीडियम से ट्रैवल करता है, तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइसेस, यानी वो इक्विपमेंट और हार्डवेयर जिनकी मदद से पूरा वाइड एरिया नेटवर्क चलता है, जैसे राउटर्स, मोडेम्स, CSU, DSU और दीगर डिवाइसेस।